हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह की नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में किसी भी तरह की नई नई बेसल्स नहीं आ रही हैं, या फिर ग्रोथ हो रही है, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, पौधा ब्लाइंड शूट्स कन्वर्ट कर रहा है, या फिर पौधे में जो है वो उसके रूट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस कारण से आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। किसी भी तरह के गुलाब के पौधे में अगर आपकी समस्या बनी हुई है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ न्यूट्रिशन शेयर करूंगी जो कि नेचुरल से हैं, आपके घर के वेस्ट चीज़ों से ही बन जाएंगे और वो आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। चाहे आपका पौधा देसी हो, हाइब्रिड हो, कटिंग से लगाया हुआ पौधा हो, किसी भी तरह का कोई भी गुलाब का पौधा हो, सारे ही पौधे के लिए ये जो खाद है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल खाद है। आपके पौधे में बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आता है और पूरे ही गर्मियों भर आपको अगर इस खाद का आप इस्तेमाल करते हो तो आपके पौधे में आपको बहुत ही नेचुरल रिजल्ट मिलती है। और जो है दोस्तों, इस खाद से आपके पौधे में गमले की मिट्टी जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, उसका पीएच लेवल भी बरकरार होता है, इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, जिससे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ आती है। यह कौन सा चीज़ है, यह खाद कैसे बना हुआ है, सारी ही चीज़ें मैं आप सभी को आगे भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो गुलाब जो है एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों, तो कुछ चीज़ों का हमें इस पौधे में बहुत ज़्यादा बेहद ध्यान रखना होता है, तभी हम अपने इस पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाते हैं। जितनी ग्रोथ आती है, सारी ही ग्रोथ में हमें फूल और कलियाँ भी बनती हुई तभी दिखती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तभी किसी भी तरह का कोई भी खाद देने से आपको आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अगर आप अपने पौधे की केयर अच्छे से नहीं करते हो तो फिर आप अपने पौधे को कितना भी खाद दे दो दोस्तों, आपको आपके पौधे से बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पौधे में कामों को करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ से भी पौधे में फ्लावरिंग होके और इस तरह के खिल के ख़त्म हो चुकी है, उसकी कटाई छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स पौधे की प्रूनिंग करना बेहद ज़रूरी है। प्रूनिंग करने के लिए आपको लेना है एक अच्छा सा कटर और कटर के माध्यम से इस तरह से आपको कट कर देना है। या फिर जो है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप अगर थोड़े से नेचुरल कोमल होंगे तो आप उसको ऐसे भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर ये जिस तरह की मोटी ब्रांचेस होती हैं, इसको कटर से ही आपको कट करना होगा। और कट करने के बाद अगर आपके पौधे में ज़्यादा डाइबैक जैसी समस्या आ रही है तो एक चीज़ आप और ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप अपने पौधे में यहाँ पे टिप पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर ले, जिससे पौधे में डाइबैक जैसी समस्या नहीं आती है। तो यह चीज़ आप कर ले। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम आपको जो करना है दोस्तों, वो यह करना है पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके गुलाब के लिए, क्योंकि ये गुलाब जो है दोस्तों, इसको एकदम हल्की मिट्टी पसंद होती है। अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे, मिट्टी सख्त हो जाएगी तो इसके रूट्स के ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से पौधा अच्छे से ऊपर से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए आप पौधे की गुड़ाई 15 दिन में, हफ्ते भर में एक बार करते रहे। बिल्कुल एकदम हल्की मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही तीसरा चीज़ आपको जो करना है, वो अभी आपको आपके पौधे में एक स्ट्रॉन्ग सा खाद देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सारे ही पौधे में हमने जो दिया हुआ है वो है गोबर की खाद। गोबर का खाद जो है दोस्तों, पूरे ही गर्मी भर आपके पौधे में ठंडक पहुंचाता है, आपके पौधे को नेचुरल फर्टिलाइजर पहुंचाता है और आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट इस गोबर की खाद से ज़रूर मिलती है। तो आप गोबर की खाद अपने पौधे में अभी खास करके ज़रूर से ज़रूर डालें। वर्मी कंपोस्ट अगर आप डाले हो तो अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल बना ले कि एक महीना अगर आपने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है तो नेक्स्ट मंथ आप गोबर की खाद डालें या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट डालें। इस तरह के कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको खास करके करना ही करना है। मैंने अपने सारे ही पौधे को गर्मी के लिए तैयार कर लिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, सारे ही पौधे में हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट मैंने बहुत टाइम पहले इस्तेमाल किया हुआ था। वर्मी कंपोस्ट के ये फ़ायदे होते हैं कि वो हमारे पौधे को, मिट्टी को हल्का बना के रखता है, और पौधे की गमले की मिट्टी जब हल्की रहती है तो पौधा का रूट्स का ग्रोथ अच्छा होता है और पौधे में भी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन गोबर का खाद जो होता है दोस्तों, ये गमले की मिट्टी को हल्का तो बनाता ही है, उसके साथ ही
इसमें बहुत सारे नेचुरल से जो है वो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे को बहुत ही अच्छी रिजल्ट लाने में हेल्प करते हैं। पौधे में आपकी अगर बेसल्स नहीं आ रही हैं तो आप गोबर का खाद खास करके ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे आपके पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई नई बेसल्स आना शुरू हो जाएंगी। और बेसल्स की सहायता से हमारा जो पौधा होता है वो ज़्यादा घना होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो गर्मी के लिए आप अपने पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो गोबर की खाद इस्तेमाल करना ही करना है। इनको करने के बाद अभी आप बहुत सारी ये लोगों की डाउट होती है कि अभी पौधे को कितना धूप दिलाना है। तो धूप जो है दोस्तों आपको पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटा का धूप दिलाना है। जो मॉर्निंग के टाइम के वाला धूप होता है, ये जो मॉर्निंग है इस टाइम वाला जो धूप है, इस टाइम का आप अपना धूप पौधे को दिलाएं। दोपहर का 12 बजे वाला जो कड़कता हुआ धूप होता है उस धूप से आप अपने पौधे को खास करके बचा के रखें। वह धूप अगर आप अपने गुलाब के पौधे को लगने देते हो तो आपका गुलाब का पौधा इतना जल्दी खराब होगा, इतने जल्दी पत्ते जले हुए आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी अनेकों समस्या आपको आपके गुलाब में देखने को मिलेंगी। इसीलिए उस धूप से आप अपने पौधे को बचा के रखें। ज़्यादा धूप जिलाने की किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मॉर्निंग का 3 से 4 घंटा का धूप दिला देते हो तो वही आपके पौधे के लिए काफ़ी है। साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों, जिस तरह से गर्मी हो रही है उस तरह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है गुलाब के लिए वह क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों गुलाब के लिए वह यह है कि आपको आपके गुलाब के पौधे को दिन में एक बार पानी का शावर लगाना ही लगाना है। एक बार अगर मॉर्निंग के टाइम पे आप पौधे में पानी का शावर लगा देते हो तो पौधे में जो भी नई सूट्स आती है, इस तरह की देख पा रहे होंगे यहाँ से नई नई 2 बेसल्स आ रही है, ये आपको जली हुई नहीं नजर आएंगी। और ये अगर आप पानी का स्प्रे नहीं लगाते हो दोस्तों तो क्या होती है, ब्रांचेस में नमी नहीं रहती है, जिस कारण से इसका ग्रोथ हल्का होता है और फिर ये जली टाइप की नज़र आने लगती है। यह समस्या से अगर आपको बचना है तो दिन में एक बार पानी का स्प्रे अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर करें। इससे आपके पौधे में ना तो ब्रांचेस जलने की समस्या आएंगी, नई नई जो सूट्स आ रही हैं वो जलने की समस्या आएंगी, और फूल और कलियाँ एकदम ज़रूर से ज़रूर खिलेंगी। आपकी जितने भी पौधे में कली बन रही है सारे ही कली ज़रूर से ज़रूर खिलेंगी। फ्लावर्स के साइज़ भी बड़े बड़े साइज़ के होंगे। ये जो भी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों, जो भी केयर टिप्स मैंने आप सभी को बताया, सारे ही केयर टिप्स को आपको खास करके ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको अब मैं बताती हूँ जो नेचुरल सा न्यूट्रिशन आज मैं अपने पौधे को देने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने तैयार करके रख लिया हुआ है। वो न्यूट्रिशन कैसे बनेगा, सबसे पहला जो न्यूट्रिशन हमने दिया वो है गोबर की खाद, जो कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने सारे ही पौधे में गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लिया हुआ है। गर्मी से पहले आपको भी कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है जिससे हमें न्यूट्रिशन बनाना है वो चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ। अभी गर्मी में सारे ही लोग अपने घर में उसको लाते ही लाते हैं। वह देख पा रहे होंगे वो है ये संतरे के छिलके। ये संतरे जो है दोस्तों गर्मी में सारे ही लोग खाने के लिए अपने घर में लाते होंगे। उनके छिलके को आप क्या करते हो, फेंक दिए करते हो। ये हम इंसानों के लिए ये जो होता है दोस्तों ये एक वेस्ट होता है। इसकी हमें किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो है हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा खाना होता है दोस्तों। इसकी सहायता से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। संतरे के छिलके में हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता होती है। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गमले की मिट्टी का एसिडिक होना, तभी हमारे गमले में अच्छी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलती है। साथ ही जो है दोस्तों संतरे के छिलके में विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। और तो और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे पौधे में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी मात्रा में एकदम तेज़ी से होती है। और ये आपके पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। पौधे को अगर फल वाले पौधे हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पौधे में फल फूल लाने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पौधे में अभी गर्मियों के टाइम पे बहुत सारी पौधे में बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। एक तो पौधा जब गर्मी होता है दोस्तों, तो जैसे हम गर्मी से परेशान होते हैं उसी तरह से ये जो हमारे गुलाब के पौधे हैं ये भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इसमें अगर किसी भी तरह की छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो इस पौधे में बहुत जल्दी आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जिसके लिए अगर आप इस संतरे के छिलके का अभी इस्तेमाल करोगे तो ये आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बीमारियों वगैरह से भी बचाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। 2 तरह से आज मैं बताऊंगी आप सभी को संतरे के छिलके का इस्तेमाल। आपके लिए जो ज़्यादा
3 तरह मैं आप सभी को बता दूंगी दोस्तों, जो आपके लिए ज़्यादा इजी हो आप उसका ही इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो छिलके हैं ये सूखे हुए छिलके हैं। एक सूखे हुए छिलके का इस्तेमाल बताऊंगी और 2 कच्चे छिलकों का इस्तेमाल बताऊंगी। सूखे छिलके का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सूखे छिलके को इस तरह से, कच्चे छिलके को आपको पहले अच्छे से सुखा लेना है। ये इस तरह से सूख जाने के बाद आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। इससे भी ज़्यादा ग्राइंड हो सकता है, बिल्कुल पाउडर बन सकता है, लेकिन इस तरह का भी रहेगा तो भी चलेगा। पहला तो ये है, इसका देना कितनी क्वांटिटी में है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बनाना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी। सूखा हुआ छिलका को आपको इस तरह से पाउडर बना लेना है मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से। गीले छिलके को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने संतरे के छिलके को भिगो के और 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया हुआ था। संतरे के छिलके बहुत अच्छे से भीग गए हैं और इसमें फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस हो गया है दोस्तों। किस तरह से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारी ही जगह पे आपको झाग दिख रहा होगा। एक तो ये है, और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो, 2 से 3 दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इन संतरे के छिलके को आप उबाल लो। उबालने के बाद 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों आपको 2 संतरे के छिलके देने हैं और उसको आपको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको क्या करना है, उस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपको उसको जैसे कि आपने अगर 2 संतरे के छिलके 1 लीटर पानी में लिया हुआ है तो उसको और 2 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 से 3 संतरे के छिलके को जो है दोस्तों पानी में भिगो के रखा हुआ है और इसका मैं प्रॉपर इस्तेमाल करूँगी अपने पौधे में। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको छान के निकाल लेना है एक अदर कंटेनर में, क्योंकि ये जो संतरे के छिलके हैं ये इतने दिन भीगे पड़े हुए हैं, तो ये अगर हमारे गमले में जाएंगे तो ज़रूरी है कि फंगस पैदा करेंगे ही करेंगे। इसीलिए इनको सबसे पहले आपको इस तरह से छान के निकालना है। उसके बाद ये जो हमारा लिक्विड आप देख रहे हैं दोस्तों, यह लिक्विड अब हमारे पौधे के लिए एक बेहतरीन सा खाद है, लेकिन सबसे पहले इसको पानी में डाइल्यूट करना है, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए 1 लीटर पानी में कितना इस खाद को देना है वो मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं ये हमारे 1 लीटर का मेजरमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 900 ml कम से कम जो है वो फ्रेश पानी लिया हुआ है और इसमें मैं क्या करूँगी, इस खाद को सिर्फ और सिर्फ 100 ml ही इस तरह से डाइल्यूट करूँगी। इस तरह से डाइल्यूट कर करके आपको आपके प्रत्येक पौधे में दे देनी है। इतनी ही क्वांटिटी में आप डाइल्यूट करके दोगे तो काफ़ी है। ये हमारा 10 इंच का गमला है, 10 इंच के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता दी हूँ। इस तरह से इस खाद को दे देना है। और अगर चलिए अब मैं बताती हूँ कि पाउडर बना के अगर आप देना चाहते हो तो आपको कितनी क्वान्टिटी में देना है। अगर आप पाउडर को देना चाहते हो दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से गमले के साइड में आपको इस तरह से हल्का सा गड्ढा कर लेना है और 1 चम्मच आपको इस पाउडर को लेना है और 1 चम्मच आपको क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। एक ही जगह पे आपको इस तरह से डाल देना है और ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। अब आप पौधे में जब जब पानी दोगे तब तब पौधे के रूट्स को यह न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके पौधे में आपको रिजल्ट मिलेगी। एक लिक्विड इस्तेमाल करने का क्या होता है, वो हमारे पौधे में तुरंत रिजल्ट पहुँचाता है और अगर आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके पौधे में रिजल्ट पहुँचेगी। इस तरह से इस खाद को जो है दोस्तों आप 15 दिन में एक बार दे सकते हो, चाहे आप लिक्विड दे रहे हो तो फिर पाउडर दे रहे हो तो भी, किसी भी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो सबका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार ही करना है। साथ ही केयर टिप्स पे अभी आपको खास ध्यान देनी है। जो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया उन चीज़ों पे आप खास ध्यान दें। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।